गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सेस की क्लास। एक्सेस की क्लास में कल मैंने गूगल मीट पे लिया था। 2-3 लोग जुड़े थे। बीकॉम के बहुत से स्टूडेंट गूगल मीट पे नहीं जुड़े। आप लोगों से मैं बार बार बोल रहा हूँ, कम से कम अपनी प्रॉब्लम को बताएं। आप फ़ोन करें, मैसेज करें। आपको असाइनमेंट भी देना है, असाइनमेंट भी कंप्लीट करना है, यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। अदरवाइज आपके रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, जिसके लिए स्वयं आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। मैं आपको बार बार बोल चुका हूँ, 2 बार गूगल मीट पे भी मीटिंग ले चुका हूँ। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। यदि क्लास की बात करें तो इस समय जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने आपको फील्ड प्रॉपर्टी बताई थी और साथ में कुछ क्वेश्चन मैंने दिया था आपको करने के लिए। आप लोगों ने किया कि नहीं किया मुझे नहीं मालूम, क्योंकि आपने कोई भी मैसेज नहीं किया हुआ है। आज मैं जो क्वेश्चन दिया था उन क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने दिया था। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें फील्ड क्रिएट करना है एस नेम और एफ नेम की, जिसमें फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। पहला लेटर आपका क्या होना चाहिए? कैपिटल होना चाहिए। बाकी लेटर आपके क्या हो? स्मॉल। ओके, दूसरा, डिस्प्ले फुल नेम ऑफ डेटा सीट। डेटा सीट व्यू में पूरा नेम ये डिस्प्ले होना चाहिए। मैंने यहाँ पे एज एग्जांपल आपको बताया हुआ था। क्या बताया था? स्टूडेंट नेम आ जाए, ओके, और या डेट ऑफ बर्थ आ जाए, ये मैंने आपको बताया था। आइए मैं एक एक करके सारे स्टेटमेंट आपको फॉलो कर रहा हूँ। एक्सेस में आप इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल को क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे गए डिजाइन व्यू, और हमको एफ नेम की एक टेबल बनाना है जिसमें टेक्स्ट रखना है। डेटा टाइप टेक्स्ट, एक एफ नेम। हम अपने अकॉर्डिंग बनाते जाएंगे। पहले ये 2 बना करके मैं टेबल को सेव कर देता हूँ। क्वेश्चन 1, हमने आपको जो क्वेश्चन दिया उससे रिलेटेड टेबल, नो प्राइमरी की, क्वेश्चन 1। अब इससे हमको चाहिए 2 फील्ड हमारी बन गई, एस नेम एफ नेम। अब इससे हमको क्या चाहिए? फर्स्ट नेम कैपिटल होना चाहिए, और इनका जो है डेटा शीट व्यू में स्टूडेंट्स नेम आना चाहिए, डीओबी में डेट ऑफ बर्थ आना चाहिए। तो यहाँ पर डीओबी लिया नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल्स बताया था फादर नेम, तो फादर्स नेम आना चाहिए। ओके, डीओबी हमने यहाँ पे दिया है। ओके, यहाँ पे तो हमने एग्जांपल बताया था। तो सबसे पहले मैं इसी फील्ड प्रॉपर्टी को यूज करता हूँ। इसके लिए मैंने आपको बताया था आपको कहाँ जाना है, कैप्शन में, और यहाँ लिख देंगे स्टूडेंट नेम, और इसमें एफ नेम में लेंगे फादर्स नेम। कौन सी प्रॉपर्टी? कैप्शन प्रॉपर्टी नेम। अब आपको मैं चेक करा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पे जो हमको अब मिलेगा, क्या मिलेगा? स्टूडेंट्स नेम और फादर्स नेम। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया? कैप्शन प्रॉपर्टी में जाकर मैंने ये टाइप कर दिया। जब भी डेटा शीट व्यू में देखूंगा तो ये हमको फुल नेम में डिस्प्ले। पहली कंडीशन हमारी पूरी हुई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि मैं बात करूं तो दूसरी कंडीशन ये। अब हमको लाना है फर्स्ट लेटर मस्ट बी कैपिटल। ये कैसे आएगा? इसके लिए मैंने कुछ आपको कैरेक्टर्स बताए थे और लिखाया भी था। वो कैरेक्टर्स इनपुट बॉक्स में यूज करना है। यदि मैं सीधा ग्रेटर देन लगा देता हूँ, मैं आपको चेक कराता हूँ। एक में मैंने ग्रेटर देन लगाया, और यदि मैं यहाँ लिखता हूँ, टाइप करता हूँ, कुछ भी अभी टाइप नहीं हो रहा।
आप चेक करिएगा, क्योंकि सिर्फ ग्रेटर देन है, और ग्रेटर देन यदि क्वेश्चन मार्क में दे देता हूँ, ओके, तो आप देखेंगे टाइप होगा, लेकिन सभी कैरेक्टर हमारे किस में आएंगे, कैपिटल में, जबकि हमको ऐसा नहीं चाहिए। हमको ऐसा चाहिए कि पहला लेटर कैपिटल आए और बाकी क्या आए, स्मॉल में आए। तो मैंने इसके लिए आपको कुछ कैरेक्टर नोट्स बताए थे, यदि आपको याद हो, कैरेक्टर सेट बताया था जो यूज करना था। मैं यहीं पे डिस्प्ले करा देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन से कैरेक्टर थे। यहीं पे मैं आपको डिस्प्ले करा देता हूँ F1 करके। ये कैरेक्टर्स मैंने बताए थे आपको, ये देखिए। डिजिट यूज करना है तो 0, 9, साइन, L रिक्वायर्ड, याद आ गया होगा। क्वेश्चन मार्क ऑप्शनल लेटर के लिए था, हमको क्वेश्चन मार्क ही यूज करना है क्योंकि हमको ऑप्शनल बनाना है और नेम लिखना है। और ये कैपिटल के लिए था, ये स्मॉल के लिए था। अब हमको ऐसा बनाना है कि फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो, कैपिटल हो, और देन इसके बाद क्या हो, स्मॉल। फर्स्ट लेटर कैपिटल, देन स्मॉल। तो इसके लिए हमको कंडीशन बनानी पड़ेंगी, और हमको कंडीशन किस हिसाब से बनाना है वो हम पे डिपेंड करता है। देखिए, इसके लिए हम बहुत सिंपल सी कंडीशन ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला लेटर आपका कैपिटल होगा और बाकी क्या होगा, स्मॉल। देखिए, फर्स्ट लेटर कैपिटल, और मस्ट भी करना चाहते हैं तो मस्ट भी कर सकते हैं, ग्रेटर देन। और यहाँ पे यदि आप देखें एल का मतलब क्या होता है, आप देख लें, एल का मतलब लेटर रिक्वायर्ड। यदि आप पहला लेटर रिक्वायर्ड भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज फिर क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। एल दे दूंगा तो रिक्वायर्ड हो जाएगा। इसके बाद स्मॉल, और स्मॉल में कितने लेटर हों ये इससे कोई लेना नहीं। मैंने ये लगाया कंडीशन, इसको सेव किया। अब यहाँ पे मैं जाऊंगा, अब देखिए मैं यहाँ टाइप करूंगा, कुछ भी टाइप करूंगा, राम, ये देखिए पहला लेटर हमारा क्या हो गया, कैपिटल। अब उमेश, कहीं पे भी आप टाइप करेंगे, मैं कैपिटल कर नहीं रहा हूँ, ऑटोमेटिक पहला लेटर आपका कैपिटल है। ऐसे ही आप फादर नेम में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, दोनों में करना था। आप इससे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट करने के लिए आप डिजाइन में जाएंगे, फादर नेम, और इनपुट मार्क, पहले लेटर कैपिटल। आप इसमें ऑप्शनल रखना चाहते हैं तो ऑप्शनल कर दीजिए, और ये आपका क्वेश्चन मार्क, और जितने क्वेश्चन मार्क आपको देना। ये देखिए, पहला लेटर आपका कैपिटल ऑटोमेटिक डिस्प्ले। ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि कंडीशन आपको कैसे बनानी है, किस तरीके से बनाना है। आपने देखा ये दोनों कंडीशन को मैंने फॉलो किया, जिसमें से अब जो भी हम टाइप करते हैं उसका पहला लेटर कैपिटल भी आ रहा और साथ में डिस्प्ले फुल नेम भी आ रहा, डेटा से। नेक्स्ट है, एक सी कोड बनाना था हमको, और इसमें हमने कंडीशन रखी थी कि कॉलेज कोड है, ओनली 4 डिजिट हो, डिस्प्ले फुल नेम, यानी कि कॉलेज कोड पूरा डिस्प्ले हो और 4 डिजिट ही ले। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, हम गए यहाँ पे डिजाइन व्यू पे, सी कोड, ओके, टेस्ट लिया। अब आपको इसका सहारा ही लेना है, जो मैंने ये शायद भेजा होगा, आपके पास नहीं है तो F1 से आप निकाल सकते हैं, या फिर नोट्स बना के आपको भेज भी दूंगा। ओके, अब हमको डिजिट चाहिए, लेकिन मस्ट चाहिए 4 डिजिट ही चाहिए। तो डिजिट एंट्री रिक्वायर्ड प्लस माइनस हमको चाहिए नहीं, तो सीधा मैं क्या लगा सकता हूँ, 0, स्पेस हमको जरूरत है नहीं। तो मुझे क्या लगाना चाहिए यहाँ, 0, यानी कि इनपुट बॉक्स में मुझे क्या देना है, 1 2 3 4,
4 जीरो दिया और कैप्चर में सीधा दे दूंगा कॉलेज कोड, कॉलेज कोड। अब आप देखेंगे उसको इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। देखिए यहाँ कॉलेज कोड लिख के आ गया। अब यहाँ मैं 4 डिजिट मुझे देना ही पड़ेगा। यहाँ कोई करेक्टर मैं टाइप नहीं कर सकता, इसमें यहाँ का 72 कोड है। इस तरीके से 4 डिजिट हमको, मैं चाहूँ कि 72 दे के आगे बढ़ जाऊँ तो नहीं बढ़ने देगा, मुझे पूरा कोड लिखना पड़ेगा। इसलिए कोड रखा जाता है 4 डिजिट का कि आप उसको कंपलसरी दें। तो ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन था सिटी। ऑल लेटर कैपिटल, सभी कैपिटल आए, एक्सेप्टेड ओनली चित्रकूट एंड सतना। चित्रकूट सतना ही ले और सिटी नेम डिस्प्ले एज ए लिस्ट। इसमें 3 कंडीशन है। सिटी नाम की फील्ड बनाना है, सभी लेटर कैपिटल में लाना है, और एक्सेप्टेड ओनली चित्रकूट एंड सतना, केवल चित्रकूट और सतना ही सिटी डिस्प्ले हो ले, और सिटी नेम डिस्प्ले एज ए लिस्ट, सिटी नेम जो डिस्प्ले हो एज ए लिस्ट डिस्प्ले हो। इसके लिए हमको क्या करना है, फिर से मैं गया यहाँ पे, एक एक करके मैं सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे ही आपको सीखना है सिटी। अब सबसे पहली कंडीशन देख लेते हैं क्या है इसकी। ऑल लेटर कैपिटल, ओके, तो ये तो आपसे बनने लगा। सभी लेटर कैपिटल के लिए यहाँ क्या लगा दूंगा, ग्रेटर देन, सभी लेटर क्या हो जाएंगे, कैपिटल। नेक्स्ट इसी में एक्सेप्टेड ओनली चित्रकूट और सतना, चित्रकूट और सतना ही ले, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, आप लोग बताइए। चित्रकूट और सतना ही एक्सेप्ट करे, इसके लिए मुझको क्या करना होगा। इसके लिए मुझे वैलिडेशन रूल पे जाना होगा और यहाँ लिखना होगा चित्रकूट और सतना। टेस्ट में ओनली सेलेक्ट सिटी, वन सिटी नेम, वन सिटी नेम। इतना तो हमारा हो गया। अब लिस्ट के रूप में भी हमको इसको डिस्प्ले कराना है। तो लिस्ट के रूप में डिस्प्ले कराने के लिए हमको लुकअप विजार्ड पे जाना होगा। मैं यहाँ पे भी जा सकता हूँ या तो डायरेक्ट यहाँ से लुकअप विजार्ड यूज करूँगा। मैं यहाँ पे गया, आई वांट टू टाइप, और यहाँ पे सीधा मैं टाइप कर दूंगा चित्रकूट और दूसरा क्या हो जाएगा, सतना। ओके, और इसको मैंने फिनिश किया, सेव किया, इसको बंद किया। तीनों कंडीशन मेरी फॉलोइंग। लॉन्ग रूल है, द प्रोसेस टेक इन द लॉन्ग टाइम डू एग्जिस्टिंग, पहले से कह रहा डेटा कुछ एग्जिस्ट है, उसको हम हटा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे गया, अब देखिए सिटी में आप जाएंगे चित्रकूट या सतना, अदर कोई सिटी लेगा नहीं, चित्रकूट या सतना लेगा। और कैपिटल की जहाँ तक बात है, तो कैपिटल इसलिए क्योंकि हमने यहाँ क्या कर दिया है, कैपिटल इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि सिटी हमने यहाँ फिक्स कर दिया है। यदि यहाँ मैं कैपिटल लिख दूंगा तो कैपिटल ही लेगा। चित्रकूट, और इधर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा सपना। ये मैं भूल गया था कि कैपिटल भी देना है। अब कैपिटल ही लेगा। लुकअप विजार्ड में भी हमको चेंज करना पड़ेगा। तो या तो मैं वहीं पे जाके लुकअप विजार्ड में एडिट कर दूँ या तो फिर यहाँ से एडिट करूँ। आई विल टाइप में
चित्रकूट और सतना। जैसी सिटी मैं टाइप कर दूंगा, क्योंकि मैं लुकअप विजार्ड भी यूज कर रहा हूँ। ये देखिए मुझे यहाँ मिल गया। अब कैपिटल में ही आपकी सिटी डिस्प्ले होगी, स्मॉल में डिस्प्ले नहीं होगी। ये देखिए चित्रकूट और सतना। इसके अलावा यदि आप कोई भी सिटी टाइप करेंगे तो आपको मैसेज देगा ओनली सेलेक्ट वन सिटी नेम। केवल सिटी को सेलेक्ट करना है, आप सिटी को टाइप नहीं कर सकते हैं। इसकी कहाँ पे जरूरत पड़ती है, जैसे हमको एग्जामिनेशन सेंटर फिक्स करना है, क्योंकि सभी जगह एग्जामिनेशन सेंटर नहीं होते हैं। मान लीजिए हमको सतना चित्रकूट ही एग्जामिनेशन सेंटर रखना है, तो हम लिस्ट बनाकर पहले से फिक्स कर दें। उस कंडीशन में वो सतना चित्रकूट ही लिस्ट में डिस्प्ले करेगा। तो यूजर जो होगा उन दो में से किसी एक सिटी को ही सेलेक्ट कर सकता है, उसको अलग से सिटी टाइप करने की आवश्यकता नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास डीओबी डिस्प्ले फुल नेम मीडियम डेट। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं आपको इसको कई बार एग्जांपल बता चुका हूँ, फिर भी बता देता हूँ। डीओबी नाम की फील्ड बनाना है, डेट टाइम होगा डेटा टाइप, और यहाँ पे जो हमको देना है इसका कैप्शन डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे फॉर्मेट आपको सेट करना है मीडियम। हमने लिखा था ये मीडियम डेट देना है, यहाँ पे मीडियम हमने दिया था, मीडियम डेट आपको प्रोवाइड कर दिया, तो यहाँ पे हमने मीडियम कर दिया। सारी कंडीशन को फॉलो किया, सेव किया, डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर। ये देखिए मीडियम एज मीडियम रहेगी, मीडियम में इस प्रकार से डेटा मिलता है, और ये यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, डेट ऑफ बर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सिंपल आपको बनाना था, मैंने एक कंडीशन बना के बताई थी। उसी प्रकार से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको स्कोर करना था, और उसमें जो वैल्यू स्कोर करानी थी ओनली 0 to 100। मैं एक बना के फिर दिखा देता हूँ, बाकी 5 के आपको चेंज करके बनाना है। सब 1, ये हम नंबर लेंगे। यहाँ पे हम वैलिडेशन में हमको कंडीशन लगाना था बेट बीन 0 and 100 प्लीज इंटर वैलिड नंबर। ये तो मैसेज तो हम अपने अकॉर्डिंग कोई भी बना सकते हैं। ये मैंने एक डेट कंडीशन इम्प्लीमेंट किया। अब इसके बीच जो भी नंबर देंगे तो 0 to 100 ही रहेगा। इससे यदि अधिक का नंबर हम देते हैं तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइनस में एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, सिर्फ 0 to 100 नंबर ही इसमें स्टोर होंगे। ऐसे ही 5 सब्जेक्टों के लिए आपको बनाना था, S1 सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट 3 ऐसे करके 5 सब्जेक्ट। तो ये मैंने आज जो क्वेश्चन दिया था उनको सॉल्व किया, बताया। एक बार आप और ट्राई करिएगा, बनाइएगा। आपके पास कंप्यूटर है तो आप चलाइए, मोबाइल पे चलाइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। नहीं तो मुझे तो सब्जेक्ट पढ़ाना ही है, आप चलाएं या ना चलाएं, पेपर आपको देना है। ओके, तो इसको आप ट्राई करिएगा। इसी के आगे फिर मैं आपको कल बताऊंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उनको आपको सॉल्व करना है। असाइनमेंट भी मुझे देना है, बहुत जल्द मैं आपको असाइनमेंट भी देने वाला हूँ। ओके, आज का वीडियो यहीं पर क्लोज करते हैं।